I'd like to call respected director ma'am to say something. इन लोग मिला सकते हैं ना मैम। तो फिर अच्छा, सबने सारे टीचर्स ने सारी बातें बोली दी हैं। मैं अब मेरे लिए वह सॉन्ग ही रह जाता है और फिर भी कुछ बोलूँगी। वैल्यूज़ को लेकर हमेशा अवेयर रहिएगा आप लोग। टीचर्स हमेशा आप लोगों को पनिश किए, ह्यूमिलेट किए, आपको डांटे, तो वो अपने लिए नहीं था। ज़िंदगी में हमेशा ये सोचना कि वो आपके लिए था, वो सिर्फ उतनी देर के लिए था जितनी देर के लिए टीचर ने बोला। उसके आगे पीछे फिर कुछ नहीं रहता, ना टीचर के दिल में रहता है और मेरे हिसाब से आपके दिल में भी नहीं रहना चाहिए। आज आप निकल जाएंगे, आपकी उड़ान ईश्वर करे बहुत ऊंचाई तक जाए, तो आप लोग अपने ज़िंदगी में बहुत आगे जाएं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कहीं भी पहुँचें, किसी भी मुकाम पे जाएं, थोड़ा सा कम भी रहेंगे ज़िंदगी में तो चल जाएगा। कैरेक्टर को नहीं गिरने दीजिएगा। अपने कैरेक्टर और अच्छे और बुरे का फ़र्क हमेशा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई हमको डॉक्टर इंजीनियर मैं तो हमेशा बोलती हूँ बाद में बनाती है, पहले हमें एक अच्छा इंसान बनाती है और ये ऐसा इंसान बनाती है जो अच्छाई और बुराई में बहुत अच्छे तरीके से फ़र्क कर सकता है। आपको हमेशा बोला गया है अच्छे दोस्त बनाइए। दोस्ती से अच्छा रिश्ता इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है। वैष्णवी लुकिया, इस दुनिया में दोस्ती से अच्छा रिश्ता कोई भी नहीं होता है। सबसे अच्छा रिश्ता दोस्ती का होता है। एक दोस्त ही होता है जो किसी भी परिस्थिति में आपकी किसी भी सिचुएशन के बावजूद आपकी हेल्प करता है, आपको सुनता है, आप लाइट फील करते हैं उससे अपनी प्रॉब्लम कहकर, अपनी कमियों को भी कहकर। दूसरी चीज़, कहीं भी पहुंचिएगा ज़िंदगी में कहीं भी जाइएगा, कितना भी पैसा कमाइएगा, अपने माँ बाप को नहीं भूलिएगा। कभी भी अपने माँ बाप को नहीं भूलिएगा। लौटना, अपनी उड़ान इतनी ऊंची नहीं कीजिएगा कि आप अपने घर, अपने माँ बाप तक ना लौट पाएँ। ठीक है, इस चीज़ का प्रॉमिस आप अपने आप से करके जाइए आज यहाँ से कि आप अपने माँ बाप को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि कामयाबी का नशा जब यहाँ आता है तो हम भूल जाते हैं बहुत सी अच्छी बातों को, बहुत से मॉरल वैल्यूज़ को हम भूल जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं करिएगा। आज लास्ट डे है आपका स्कूल में। मैंने सारे बच्चों से कल शाम को बोला था कि आपके स्कूल डेज़ की लास्ट असेंबली आज होगी और आप उसको अटेंड करिएगा और ऑर्गेनाइज करिएगा। मैंने तन्मय को बोला भी था सुबह शायद ना, ठीक है। और गाना गाना है, मैं भी सुनना चाहूँगा। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ उस समय, गाती हूँ फिर भी। रस्ते जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम। अभी जब मैम के टाइम पे तो तुम लोगों ने बोला है कि अभी तो केवल गाना ही बच गया है, तो मैं ये सोचने लगा कि फिर मेरे लिए क्या बचा है। अभी नॉर्मल सॉन्ग तो मैं ही कर दूँगी। नहीं, मैं आपने जो माहौल को इतना सीरियस बना दिया तो इसी को मैंने लाइट किया है। बच्चों, आप लोगों से हम लोगों का अटैचमेंट बहुत बार ऐसा होता है कि आप ये समझ नहीं पाते हो कि हम आपसे चाह क्या रहे हैं। जैसे कि
अभी पीछे आप लोगों ने एक छोटी सी गलती की, उसके लिए हमने पनिशमेंट दिया, और पनिशमेंट तो आप लोगों को मिला, लेकिन उसका दर्द सबसे ज़्यादा मुझे हुआ कि मैं अपने बच्चों को, जिनको ये सब सिखा रहा हूँ, एक एक चीज़ जो मैं जिन बच्चों को ऊंचाई पे देखना चाहता हूँ, वो बच्चे, उस बच्चे को मैंने डिमोट किया। तो क्या आपने महसूस किया कि ऐसा क्यों किया मैंने? बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन में हमें कठिन डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे कि आज का डिसीजन। इस समय अगर पूछा जाए कि आप में से कितने लोग स्कूल को छोड़ के जाना चाहते हो, तो भावनाओं में बहकर इसमें इस समय कोई ये नहीं कहेगा, चाहे इवन आपको आईएएस बनने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सामने है, इस समय सब कहेंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि इस समय हमारे ऊपर फीलिंग्स, हमारी भावनाएं पूरी तरह से हावी हैं। लेकिन बच्चों, जीवन केवल फीलिंग्स के साथ नहीं चलता है, इसमें कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल ज़रूर रखना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं, और ज़िंदगी की एक सबसे बड़ी खूबसूरती है, वो है परिवर्तन। जीवन में हमेशा स्टेप्स बदलते रहते हैं, धीरे 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 धीरे। जहाँ से आपने शुरुआत किया वहाँ आप कभी रह ही नहीं सकते हो। आप यदि यहीं रह जाओ 20 साल तक, तो भी आपकी ज़रूरतें, आपकी चाहत सब बदल जाएगी। ये नेचुरल होता है। इसलिए आप अपने दोस्तों को याद ज़रूर रखिए, लेकिन उनको, उनकी यादों की वजह से अपने आने वाले स्वर्णिम भविष्य को आने से रोकिए मत। जाना होगा, बिल्कुल जाना होगा, नहीं तो जाओगे नहीं तो आप अपनी पहचान बनाओगे कैसे? वो पहचान जो आगे चल के हमें वो पहचान देगी, उस तुम्हारी पहचान से हम पहचाने जाएंगे। आकांक्षा त्रिपाठी जो लास्ट ईयर बैच की बच्ची थी, 2 साल पहले, अभी मेडिकल में सिलेक्शन हुआ, तो हम लोग कई बार जहाँ भी बात करते हैं उसका नाम लेते हैं। कई लोग, जब बाहर के लोग मुझे बोलते हैं, अतीक अनवर, मुझे नहीं पता था, मैं एक डॉक्टर साहब के यहाँ गया था, उनसे मैं बात कर रहा था, दवा ले रहा था, तो उन्होंने बताया मुझे कि अरे भाई आपका एक बच्चा डॉक्टर बन गया है। नाम बताया तब मुझे याद आया कि हाँ, जिस बच्चे का जिक्र सोमनाथ सर कर रहे थे, सोमनाथ के बारे में इकलाक सर कर रहे थे, वो बच्चा हमारे बिल्कुल अर्ली डेज का बच्चा था, क्लास 8 तक ही पढ़ा था, लेकिन नर्सरी से 8 तक पढ़ने में हमें ये दिख तो गया था कि ये बच्चा कुछ बड़ा करने वाला है। उसकी कॉपी चैलेंजिंग रहती थी कि कोई मैथ्स की कॉपी में डॉट का भी मिस्टेक अगर कोई दिखा दे। टीचर को हम बोलते थे कि सर 100% मार्क देना ठीक नहीं है, बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, नंबर काटिए। तो टीचर मेरे सामने कॉपी देते थे कि सर आप ही काट दीजिए। इट मीन्स कि वो बच्चा कहीं छोड़ता ही नहीं था, कहाँ नंबर काटा जाए, ऐसा बच्चा। और अभी लास्ट ईयर एक, मैं, क्योंकि तुम लोग भी अब बड़े हो रहे हो, आज तुम लोगों को सूट में देख के लग रहा है कि अब तुम लोग सब शादी के बहुत नज़दीक हो, तो एक बच्चे की शादी में मुझे जाने का अवसर मिला, तो उसमें उस ग्रुप के सारे लड़के आए थे, मुझे लगता है करीब 20 बच्चे, और सब के सब जब आके पैर छूने लगे तो वहाँ मतलब अच्छे लोग थे, बहुत वीआईपीज़, बहुत बड़े बड़े लोग थे, लेकिन हर कोई मुझे देखने लगा कि हु इज़ दिस पर्सन। जिन लड़कों को काबू करना मुश्किल हो जाता है इस उम्र के, वो सारे लड़के आके पैर छू छू के सर के पास, कोई आइसक्रीम लेके खड़ा है, कोई पानी का गिलास लेके खड़ा है, मैं खाना खा रहा था, सारे ऐसे खड़े थे। उसके बाद सब ने बोला सर सेल्फी, मैंने कहा ठीक है। और जब सेल्फी हुई तो पिछली लाइन में सबसे कोने में खड़ा था वही लड़का, सोमनाथ। तो सबने, मोस्टली को तो मैं तो पहचान गया, लेकिन कुछ को नहीं पहचान रहा, तो सब आके पूछ रहे थे सर मैं कौन, सर मुझे बताइए। तो सबको तो बता दिया। फिर वो लड़का धीरे से आया
और जितनी शालीनता से उसने पूछा कि सर मुझे पहचानते हैं, मैंने कहा ये तो सोमनाथ ही हो सकता है। उसका चेहरा, उसकी मासूमियत आज भी वैसी ही है। तो बच्चों, अपने अंदर से बचपन को मत जाने देना। सारी लड़ाई, सारी जो भी चल रहा है वो सब कुछ किस लिए है? खुशी के लिए, इंटरनल अपनी खुशी के लिए है ये। और जिस काम को करने से आपको खुशी नहीं मिलती है, उस काम को आज मैं आपके गुरु की हैसियत से कहता हूँ, कदापि मत करना। जिस काम से आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, उस काम को मत करना। आप वही काम करो लाइफ में जो आपको संतोष देता है, जिसको करने से आपको अच्छा फील होता है, तभी आप तरक्की करोगे। हम कभी नहीं कहते कि सिर्फ आप मैथ्स पढ़ो, सिर्फ आप फिजिक्स पढ़ो, सिर्फ आप केमिस्ट्री पढ़ो, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ो। अभी एक हमारा बच्चा BHU सेकंड रैंकर है और उसके बाद से उसने JNU टॉप किया एंट्रेंस में। JNU के बाद इस समय अभी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में PhD कर रहा है, दीपांशु सैनी। तो हमारे सबसे ईश्वर का एक आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि इस स्कूल के बच्चे जहाँ भी हैं अपनी एक पहचान बना रहे हैं। आपके बड़े भाई जो होंगे यहाँ से निकले हुए, उनसे पूछिए, बताएंगे वो। और आज भी बहुत सारे बच्चे, अभी BHU की एक बच्ची PhD में उसका एडमिशन हुआ है, 4 दिन पहले उसने मुझे फ़ोन किया। तो चूँकि उसका नाम ऐसा है कि मुझे याद रह गया, उसने बोला सर मैं ऋतुराज। तो ऋतुराज, अब तक मेरी लाइफ में 2 बच्चे आए हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो लड़की थी, मैं समझ गया, मैंने कहा यस ऋतुराज, मैं पहचानता हूँ तुमको। BHU अभी PhD उसका हुआ है, मतलब एडमिशन हो गया है। तो बोल रही थी कि सर मैंने कसम खाई थी कि जब मैं किसी मुकाम पे पहुंचूंगी तब आपका आशीर्वाद लूँगी, तभी आपसे बात करूंगी। एक बच्ची और है निर्मला, उसने बोला है, मेरे से कमिट किया है कि सर जिस दिन नीली बत्ती की गाड़ी में आऊँगी आपसे आशीर्वाद लेने के लिए। इलाहाबाद में है वो अभी। तो बच्चों, इस तरह से ये पॉजिटिव अप्रोच होती है। जब आप इस तरह से चलते हो तो उसमें आपकी मदद के लिए हम खड़े रहेंगे हमेशा, और मदद करके हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। ज़िंदगी चुनौतियों से भरी हुई है। एक पक्षी होता है, मैं एक आपको कहानी बताता हूँ छोटी सी। एक पक्षी होता है बाज, हॉक वो देखते हो ना, कैसा होता है? एग्रेसिव, किसी से डरने वाला नहीं, अपने से ज़्यादा 10 गुना भारी वजन को उठा ले जाता है वो। ये क्षमता है उसके अंदर। तो ये क्षमता आई कहाँ से, कैसे आई? ऐसा नहीं है कि बचपन से आती है। जब वो अंडे से बाहर निकलता है तो कुछ ही दिनों के बाद जो मदर ईगल होती है, माँ होती है, वो उसको पंजों में दबाती है और लेकर उड़ जाती है आसमान में, इतनी ऊंचाई पर जाती है, और वहाँ जाने के बाद बेझिझक छोड़ देती है। अब वो बच्चा ऐसे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे गिरता है, नीचे गिरते गिरते लगता है कि अब उसको लगता है कि हमारी जीवन की अंतिम यात्रा है और मैं मरने को हूँ। लेकिन ऐन वक्त पे माँ फिर पकड़ लेती है, फिर लेके वापस जाती है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक वो पक्षी अपने पंख खोल नहीं देता है, उड़ना शुरू करता है। इसलिए जब इतनी खतरनाक शुरुआत होती है तब वो बनता है हॉक, बाज, ईगल। इसलिए ये ध्यान रखो कि अगर हमने कभी आपके साथ सख्ती की है तो वो आपके भले के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए किया गया है, ताकि जीवन की चुनौतियों को आप सह सको। आपको बहुत मीठा मीठा नहीं मिलने वाला है, याद रखना। आज अब निकलोगे, अब ज़िंदगी की लड़ाई शुरू होगी। यहाँ तो अभी आप लोग प्रोटेक्टेड थे। स्कूल की यूनिफॉर्म में जब आप आते हो ना, तो हर देखने वाली नज़र झुक जाती है क्योंकि बच्चे हैं। लेकिन अब जब आप ऐसे पहन के निकलोगे तो आप पर हर तरीके के कमेंट, चुनौतियाँ, गलत निगाह पड़नी शुरू हो जाएगी।
क्योंकि आपसे समाज अब ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आपको कोई प्रोटेक्ट करे, आपको अपना प्रोटेक्शन खुद ही करना होगा। यहाँ से जब आप बाहर जाओगे, अब आपको जीवन की चुनौती, यानी कि अब अपने गांव के इस स्विमिंग पूल से निकल के आप समुद्र में जा रहे हो तैरने के लिए। वहाँ समुद्र है अब, और समुद्र में आप समझ सकते हो कि केवल छोटी छोटी मछलियाँ नहीं होती हैं, समुद्र में शार्क भी होती है, जो सिर्फ इस आहट की तलाश में होती है कि छोटे पक्षी, छोटे प्राणी, छोटे जीव कहाँ मिले कि उसको निगल जाए। तो ये आपको समझना होगा कि अब आप समुद्र में जा रहे हो, कैसे अपने आप को, आपकी उड़ान खुले आसमान में अब है, अपने आप को तैयार करो। अब तक जो हमने सिखाया उसका उपयोग करने का समय आ गया है। जीवन में कभी भी हार नहीं मानना है। आज के समय में सबसे ज़रूरी जो मैं देख रहा हूँ, बच्चे 2 साल 4 साल की तैयारी करने के बाद फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेस होने लगते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इससे बचना, अपने मन में डिप्रेशन मत आने देना, क्योंकि ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती है। याद रखना, सफलता और असफलता ये दो एक सिक्के के पहलू हैं। सिक्का उछलेगा तो या तो सफल आएगा या असफल आएगा, हेड या टेल। बिल्कुल वैसे ही है, आप जब कंपटीशन में जा रहे हो, कंपटीशन में जाओगे तो या तो सफल हो जाओगे या असफल होगे। असफलता हमें अगली बार नए तरीके से आने के लिए चुनौती देती है कि अभी तुम्हारी तैयारी पूरी नहीं है, दोबारा आओ। ये मन में रखना है, न कि बैठ के रोना है कि हम तो असफल हो गए, हम तो फेल कर गए, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। नहीं, फेल्योर ये बता रहा है कि अभी हमारी तैयारी पूरी नहीं है, हमने तैयारी पूरे मन से नहीं किया है, इसलिए घबराना नहीं है। और जब भी कभी मन में घबराहट आए, जब भी कभी मन में डिप्रेशन आए, मेरा 94 15 84 14 16 ये नंबर आज 16-17 साल से है, और ये शायद ये स्कूल का आज ये नंबर रहेगा। टैगोर पब्लिक स्कूल को अगर इस नंबर से खोजोगे तो स्कूल मिलेगा, ये नंबर हमेशा रहेगा। कभी भी जीवन में अपने पेरेंट्स को जिस परेशानी में आप नहीं शेयर कर पा रहे हो, नहीं बता पा रहे हो, तो आप हम टीचर्स के साथ बता सकते हो, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे उसके लिए। कभी भी किसी भी तरीके की चीज़, और जो अभी मैम ने कहा कि आप लोग अपने पेरेंट्स को कभी मत भूलना। और एक चीज़ जो मैंने पिछली बार भी कहा था, अभी मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ कि जीवन में यदि कोई गलती हो जाए, भूल से भी अगर कोई गलती हो जाए, तो उसको इमीडिएट अपने पेरेंट्स को शेयर कर दो, तुरंत माता पिता को बता दो। जब बता दोगे तो उसका कोई नाजायज़ फ़ायदा, कोई गलत फ़ायदा उसका नहीं उठा पाएगा, तुम्हें कोई किसी रूप में ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो टाइम ओवर हो चुका है। आप सभी लोगों को हम सभी टीचर्स की तरफ से बेस्ट विशेस, गुड लक। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए अपने। एग्ज़ाम का पैटर्न है, एग्ज़ाम्स में नहीं बेटे रहो। देखिए, कुछ छोटी छोटी टिप्स मैं बता देता हूँ एग्ज़ाम्स के लिए। अभी जो आप बोर्ड एग्ज़ाम्स में जा रहे हो, उधर अब ध्यान मत दो। आज आप लोग प्रॉपर अपनी डाइट पे ध्यान दीजिएगा। डाइट ओवर नहीं होनी चाहिए। हल्का खाना खाओ, बार बार खाओ, भूख लगती है फिर थोड़ी देर बाद खाओ, लेकिन एक बार पूरा खाना मत खाओ। दूध का सेवन ज़रूर करो, सुबह फल खाओ। कोशिश हो कि रात में इस समय आप रोटी, दाल, चावल या नॉनवेज इस तरीके का हैवी फूड न लो। केवल फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, दूध पीजिए। रात में आप देर तक पढ़ पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे। एग्ज़ाम से 48 घंटे पहले नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना, नया आर्टिकल नहीं पढ़ना, केवल रिवीजन करना। ठीक है, और इसके इन सब चीज़ों के बीच में प्रॉपर रेस्ट बहुत ज़रूरी है। रेस्ट लंबा नहीं, जैसे खाने को मैंने बोला कि खाने का ड्यूरेशन छोटा छोटा रखो, वैसे ही सोने का ड्यूरेशन भी छोटा रखो। आप देखोगे कि जब आप दिन में 15 मिनट की नींद लेते हो तो आप फ्रेश फील करते हो,
और जब 2 घंटा सो जाते हो दिन में तो सर भारी हो जाता है, होता है। 15-15 मिनट के लिए सोइए, 15 मिनट, उठे, फ्रेश हुए, पढ़ाई किए, रिवीजन किए, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें हैं, इसको प्रॉपर ध्यान में रखिए। इससे जुड़ी हुई चीज़ें मैं आपको आपके ग्रुप में भी शेयर करूँगा, आप उस पर। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने टीचर्स के कांटेक्ट में बने रहिए, सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं सर लोगों से पूछिए। स्कूल आज से ओवर, सर इनके लिए आज से ओवर है, स्कूल आज से आपके लिए ओवर है, प्रिपरेशन लीव है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपके टीचर्स अवेलेबल रहेंगे, आप स्कूल आवर्स में आकर अपने टीचर्स से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा हम थैंकफुल हैं सर का कि सर मऊ से आकर के आप लोगों को कवर किए हैं। और आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का समय है, तकनीक ही सबसे बड़ी ताकत बन के उभर रही है, इसको आप लोग भी जानते हो। आप लोग हम लोगों से ज़्यादा इन सब चीज़ों में आगे रहते हो, लेकिन उसका मिसयूज़ नहीं होने देना, उसका यूज़ करना, टेक्नोलॉजी का सही यूज़ होना चाहिए। तो आप सब लोगों को हम सब की तरफ से आशीर्वाद, शुभकामनाएं। खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए। दैट्स ऑल।